ठीक है बैल साहब। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जिस तरह से ये हादसा पेश आया है उससे जाहिर है हवाई यात्रियों में, हवाई सफर करने वाले लोगों में एक तरह का डर बैठेगा, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच हो, तथ्य सामने रखे जाएं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। सवाल तो बोइंग कंपनी पर भी उठेगा, सवाल एयर इंडिया के रखरखाव पर भी उठेगा, लेकिन कब तक इस मामले से जुड़ी, इस हादसे से जुड़ी पूरी डिटेल देश के सामने रखी जा सकेगी ताकि पता चले कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसके आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा। बिल्कुल, देखिए हादसे की विस्तृत जांच की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि हफ्ता 10 दिन के भीतर पूरी रिपोर्ट भी आ जाए और हादसे की जांच में सभी एंगल जरूर इंक्लूड किए जाएंगे और किए जाने भी चाहिए। देखिए जहां तक सबोटाज का बात है, क्योंकि आज की तारीख में कुछ ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से सबोटाज को लेकर चर्चा हो रही है। मसलन कि आप देखिए कि कुछ दिन पहले वो जो खालिस्तानी नेता है पन्नू, वो लगातार धमकी देते थे कि हम एयर इंडिया को निशाना बनाएंगे। अफसोस की बात है कि आज जो क्रैश हुआ वो एयर इंडिया का ही विमान था। दूसरी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टर्किश कंपनी को जो सो अपने एयरपोर्ट के मेंटेनेंस से हटा दिया था। तो अब आज की तारीख में ये दिखाने के लिए कि देखिए भारत की कंपनियां जो एयरपोर्ट का ठीक ठाक रखरखाव नहीं कर सकती है और इसीलिए उनको इंटरनेशनल कंपनियों की जरूरत होगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। तीसरी बात आप देखिए जो वीडियो बनाया गया है, मैं तो कहता हूं कि जहां एक तरफ जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट इसका इन्वेस्टिगेशन करें, पुलिस को पता करना चाहिए कि वो वीडियो किसने बनाया, क्योंकि उस वीडियो को जिस तरीके से बनाया है, जिस एंगल से बनाया है, इतना परफेक्ट एंगल तभी हो सकता है जब आप फिल्मों की शूटिंग करते हो और इसीलिए उस एंगल को भी देखा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अहमदाबाद में पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। जैसा कि दीप्ति जी भी बता रही थी कि लगातार मॉनिटरिंग होता है। बहुत ज्यादा अगर बर्ड्स होंगे वहां पर तो उस समय फिर आप पायलट को मना कर देते हैं कि अभी रुक जाओ, लेकिन अचानक ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक इंजन खराब हो और दूसरे इंजन में उस समय आके चिड़िया घुस जाए। इतना सब कुछ तभी होगा जबकि सारे ग्रह नक्षत्र जो है वो भारत के ही खिलाफ हो जाए। तो कुल मिलाकर बात यह कि इस हादसे की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पता किया जाना चाहिए कि क्या ये बोइंग कंपनी की टेक्निकल गलती है या फिर हमारी कोई लापरवाही थी या फिर कोई सबोटाज का एंगल है। क्योंकि आखिरकार ना सिर्फ हमने 242 लोगों के जान को यहां पर रिस्क में डाला, या कहें कि ऑफिशियली जब अनाउंस होगा तो 242 लोगों की जान, और साथ ही साथ जिस जगह पर गिरी वहां पर भी बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, इसके आंकड़े आने बाकी है। तो भारत का सबसे बड़ा ये प्लेन क्रैश है इस वक्त और उसके ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश है। कैप्टन चिंता हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आपको क्या लगता है, आप तो इस तरह के प्लेन्स उड़ाते हैं,